गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी के चरणों में सादर प्रणाम। बाकी सब सज्जनों की मेरी तरफ से प्रेम भरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी की। एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। सोचने का अपना अपना ढंग। अब कोई किस ढंग से सोचता है, कोई किस ढंग से सोचता है। अगर सपोज करो मैं आपके सामने एक आधा गिलास पानी आपके सामने रखता हूं और आपसे ये पूछता हूं कि आप बताइए कि इसमें कितना पानी है, तो कुछ क्या बोलेंगे? मैक्सिमम सभी यही बोलेंगे कि ये आधा गिलास है। सभी यही बोलेंगे क्या जी ये आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन कुछ कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, कुछ कहेंगे आधा खाली है। अब यहां से जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, वो वहां से ही आपके दिमाग को पकड़ते हैं कि आप किस विचार के आदमी हो। जो आदमी कहेगा कि ये आधा गिलास खाली है, तो इसका मतलब है कि आपके सोचने की ताकत जो है वो उतनी विकसित नहीं हुई है। आप जो सोचते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है अभी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बातों में वजन है। जब ये बातें आती हैं, तो ये सारी चीजें जब आगे आदमी अपने जीवन में ढालता है इस तरीके से कि क्या सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये मोह माया से जुड़ी हुई है। इंसान सिर्फ यही कहता है कि ये चीज भी मुझे हो, ये चीज भी मुझे हो, वो चीज भी मुझे हो। कहते हैं आज जो इंसान है वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है। वो इसलिए दुखी नहीं है, ज्यादा चिंता उसकी नहीं है। उसको सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे पड़ोसी के पास ये सब चीजें क्यों है। उसको ये चिंता है सबसे ज्यादा कि भाई उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास घर क्यों है, वो अच्छा रहता क्यों है, उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, ठीक ठाक अप टू डेट रहता है, ये क्यों रहता है। ये चीजें हमें अपने दिल से निकालनी है। जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो हमारा दिमाग जो है ये विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और जब डेवलप हो जाएगा, जब आप अच्छा सोचना होगे, तभी आपका जो मन है वो गुरुदेव जी के चरणों में लगने लगेगा। आप नेगेटिविटी लेकर अगर सत्संग में आओगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये किसी से भी आप पूछ लें, ये बड़े से बड़े महात्मा लोग भी आएंगे, बड़े से बड़े स्कॉलर भी आएंगे, कि अगर आपका मन साफ है तो आप हर एक चीज की आपको प्राप्ति है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने परसों ही बोला था कि जब आप कोई चीज करते हो, अगर दूसरे की दर्द आप अपने मन में समझने लगते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप पर कृपा बरसने वाली है। ये आजमा लेना आप। और जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हो, घर में भी आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हो, सच्चे मन से रोटी बनाते हो, सच्चे मन से आप घर का काम करते हो, सच्चे मन से आप बुजुर्गों की सेवा करते हो, सच्चे मन से आप माँ बाप की सेवा करते हो, तो परमेश्वर आपको उसका 100 गुना ज्यादा बदला देगा। ये आजमाई हुई बातें कि आपको रिटर्न जो मिलेगी वो 100 गुना ज्यादा मिलेगी, 100 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगी उसकी। क्योंकि भगवान हर जगह, जैसे बाबा जी ने बोला कि भगवान हर जगह व्यापक है, हर जगह मौजूद है। उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप किसी से रिश्वत ले रहे हो, किसी को सुता रहे हो, किसी का गला काट रहे हो, तो आप बोलेगा मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन देखने वाला जो सुप्रीम पावर है वो सबकी नजरों, उसकी नजर में सब कोई है। उसको सब पता है। वो आपका बही खाता लिख रहा है कि मेरा कौन सा आदमी जो है क्या काम कर रहा है, उसको हिसाब देना पड़ेगा आगे जाकर।
इस तरीके से इस जिंदगी के जो मोह माया है वो सब छोड़नी है। उसको पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपके हिस्से में आती है, जो चीज आपकी है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन किसी पर हक जताने का आपको कोई हक नहीं है। एक उदाहरण देता हूं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आदमी की सोच जो है, कभी कभी आदमी होता कुछ है, देखता कुछ है, घटना कुछ घटती है, ले सुनता कुछ और है, करना कुछ और होता है, कर कुछ और जाता है, क्योंकि उसकी जो निगेटिविटी है, जो बुद्धि है, वो संतुलन नहीं रहती है। एक छोटे बच्चे और एक मां की कहानी है, उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा हार्डली 6-7 साल का होगा, उसकी मां, पिताजी का देहांत हो गया था, मर गए थे। पिताजी को बड़ा चाव था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा कोई महान व्यक्ति बने, अफसर बने, लेकिन उनका निधन हो गया, मर गए, माँ रह गई। माँ बड़े मुश्किल से अपने बच्चे का पालन पोषण लगे, बड़ी मुश्किल से किसी सरकारी स्कूल में उसको डाला, उसकी पढ़ाई की, लोगों के घर जाती, बर्तन साफ करती, चौका, कपड़े वगैरह धोती, झाड़ू पोछा करती, तो उससे जो 2 पैसे आते उससे अपने घर का चूल्हा चलाती और उस बच्चे की स्कूल की फीस थोड़ी बहुत जो थी वो दे पाती। हुआ क्या कि उसके बाद उसने देखा कि माँ की सेहत कुछ बिगड़ने लगी। जब माँ की सेहत बिगड़ने लगी तो बच्चा थोड़ा सा 10-12 13 साल का हो गया, तो उसने सोचा कि मम्मी से अब काम नहीं बन रहा है, तो क्यों ना मैं स्कूल के पहले और स्कूल के बाद कुछ छोटा मोटा काम करूं जिससे कि घर का कुछ खर्चा चल सके। और दूसरा उसने देखा कि माँ के बदन पर कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, और इसी फटे हुए कपड़ों में ये लोगों के घर जाती है बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। तो वो क्या काम करता, वो सुबह घर से बैग लेकर जाता, तो सब्ज मंडी में